नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली भावसार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 108 वर्ष की उम्र में हैंडल वाले बाबा का निधन, बग्गी में निकली शव यात्रा। करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बहादुरपुर छात्रावास की बेटियों ने एसडीएम कार्यालय का किया निरीक्षण, जानी कार्य प्रणाली। और 2 वर्ष में इस शिक्षिका ने लिखी 200 से अधिक हिंदी कविताएं, सामाजिक संस्थाओं ने किया सम्मानित। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में लक्ष्मी माता मंदिर पर सेवा करने वाले 108 वर्ष की उम्र के हैंडल बाबा का आज निधन हो गया। निधन के बाद भक्तों और क्षेत्रवासियों द्वारा उनकी शव यात्रा बग्गी से निकाली गई। शव यात्रा में महिलाओं से लेकर तो पुरुष भी रोते हुए नजर आए, जिसके बाद मंदिर में ही समाधि ली गई। बुरहानपुर जिले में 108 वर्ष की उम्र में गंगागिरी हैंडल वाले नागा बाबा ने आज अपनी सांस छोड़ दी। जैसे ही सूचना लगी तो मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बग्गी से उनकी शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और भक्त शामिल हुए। शव यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। उन्हें समाधि में रखा गया। मंदिर समिति के मनीष पीलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगागिरी हैंडल वाले नागा बाबा की उम्र 108 वर्ष थी। आज उन्होंने अपने प्राण त्यागे। आर्मी में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, जिसके बाद वे बाबा बने और उन्होंने 50 वर्ष तक लालबाग क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में सेवा की। यह सिद्ध पुरुष थे। उनके द्वारा कई लोगों को अपशब्द कहकर आशीर्वाद दिया जाता था। यहाँ पर बच्चे नहीं होने पर लोग मन्नतें मांगते थे। वह अपशब्द के तहत आशीर्वाद देते थे, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आपको सादर नमस्ते। मैं मनीष पीलिया, पिता जयप्रकाश। मैं बाबा जी से पिछले 13-14 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया कि बाबा जी का देहावसान हुआ, तो हमारे जो हैंडलगिरी बाबा है वो नागा साधु संप्रदाय से हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं। और बाबा जी के भी वर्तमान में आयु 108 वर्ष पूर्ण करके उन्होंने उनका शरीर पूरा किया है। जैसा बाबा जी जो है पहले मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री से बाबा जी जो है खड़ेश्वरी हो गए। तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप जो है बाबा जी आप दूसरे उसमें ये सब लोग भी आपके साथ बाबा बनना चाहते हैं, तो तत्पश्चात बाबा जी को वहाँ से खड़ेश्वरी होकर नागेश्वर जो है नागा बाबा संप्रदाय से जोड़ते। बाबा जी का नाम ही काफी है बुरहानपुर शहरवासियों के लिए। हैंडलगिरी बाबा अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लेंगे तो बुरहानपुर करणी सेना एवं राजपूत समाज जन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राजस्थान में हुई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो, इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा मध्य प्रदेश के बैनर तले समाजजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राजस्थान में हुई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा हो, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के ठाकुर रमेश सिंह सिक्करवार और संतोष सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लिए लड़ने वाले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़कर फांसी की सजा दे, ऐसी मांग की है। यदि कार्यवाही में विलंब होता है तो समाजजनों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। कल दिनांक को हमारे जो राष्ट्रीय करणी सेना के एवं सर्व समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की घर में घुसकर हमलावरों ने जो हत्या की, उसका संपूर्ण राजपूत समाज, करणी सेना, युवा राजपूत मंच और संपूर्ण बुरहानपुर जिले का राजपूत समाज इसकी घोर निंदा करता है, विरोध करता है और शासन प्रशासन से मांग करता है कि हत्यारों को जल्द से पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए, हत्या तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। गोगामेड़ी जी राष्ट्रीय करणी के फाउंडर है, मतलब उनकी आज भी करणी सेना का 24 राज्यों में नेटवर्क है। विडंबना है, बहुत दुखद घटना है। पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज को एक रूपता के साथ आगे बढ़ाने के लिए करणी सेना का जो प्रयास था, उसके लिए हमारे आराध्य सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का
धोखे से षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या की गई। मैं जगदीश सिंह सेंगर, क्षत्रिय राजपूत समाज बुरहानपुर। जो लाइन छूट गई थी वो आज हम लोग क्षत्रिय समाज बड़े दुखद घड़ी से गुजर रहा है। गोगामेडी जी की जो हत्या घर में घुसकर की गई, ऐसे राष्ट्रीय संगठन में कार्य करने वाले, जोड़ने वाले, समाज को जोड़ने वाले, सर्व समाज को जोड़ने वाले आदमी को शरेआम घर में घुसकर यदि उनकी हत्या होती है तो इसका सारा जवाबदारी शासन प्रशासन की होना चाहिए। बुरहानपुर बहादुरपुर की बालिका छात्रावास की बेटियों ने आज जिले के सरकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां पर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण को लेकर बेटियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। 1 दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। बुरहानपुर बहादुरपुर छात्रावास की बेटियां आज निरीक्षण करने के लिए एसडीएम कार्यालय में पहुंची। यहां पर पहुंचकर उन्होंने कार्यप्रणाली जानी, किस तरह से न्यायालय कार्य में होता है और यहां पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इसकी कड़ी में वन स्टॉप सेंटर और अन्य सरकारी कार्यालय पहुंचकर भी यहां की कार्यप्रणाली जानी है और अब बेटियां भी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आज जिला प्रशासन की ओर से उन्हें निरीक्षण करवाया गया। प्रभारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र छात्रावास में रहने वाली बेटियों को शासकीय कार्यालय का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान उन्हें शासन के कार्यालय में होने वाली कार्यप्रणाली को जाना और देखा। अब यहाँ बेटियां भी पढ़ लिख कर नौकरियां करेगी, इसलिए उन्हें यहाँ निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण को लेकर बेटियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये बालिकाएं बहादुरपुर महाविद्यालय छात्रावास की हैं और ये तकरीबन 46 बालिकाएं हैं जिनको हम लोग आज प्रशासनिक कार्य और उनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराने हेतु जिला भ्रमण करवा रहे हैं। अभी हमने इन्हें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से बताया कि किस प्रकार महिलाओं का पुनर्स्थापन किया जाता है और उनके लिए क्या क्या शासकीय योजनाएं संचालित की जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने इनका महिला थाना में भ्रमण करवाया और इन्हें अवगत कराया कि महिलाओं के साथ जो प्रकरण होते हैं उसको किस प्रकार से महिला थाना के माध्यम से संचालित किया जाता है। साथ ही हमने लोक सेवा केंद्र का भी भ्रमण किया है आज बुरहानपुर में और अभी हम लोग तहसील कार्यालय में हैं जहाँ पे हम लोग एसडीएम मैडम के साथ बच्चों का एक संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसके पश्चात हम लोग सीईओ मैडम से वार्ता करवाने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम संचालित करने का हमारा मकसद था कि अभी बाल संरक्षण सप्ताह चल रहा है जो 20 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य बनाया जा रहा है। बुरहानपुर के अक्षरधाम कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका ने 2 वर्ष में 200 से अधिक हिंदी कविताएं लिखी। उनकी इस हिंदी में लिखी हुई कविताओं से सामाजिक संगठनों ने प्रेरित होकर उन्हें सम्मानित किया। अब उनके द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क कविताएं लिखना सिखाया जा रहा है। शिक्षिकाओं के इस कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को लिखने का शौक होता है तो किसी को पढ़ने का शौक होता है, तो किसी को इंग्लिश में लिखने का शौक होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी भाषा में लिखने का शौक होता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में एक शिक्षिका ऐसी भी है जिन्होंने 2 वर्षों से 200 से अधिक हिंदी में कविताएं लिखी है। इनकी कविताएं लोगों को इतनी पसंद आती है कि लोग उन्हें सम्मानित भी करते हैं। ज़िले की आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाएं उन्हें हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मानित भी कर चुकी है। यह शिक्षिका 2 वर्षों से हिंदी की कविताएं लिख रही है। जब आरटी हलचल की टीम ने हिंदी में कविताएं लिखने वाली शिक्षिका प्रेमलता साकले से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने 20 वर्षों तक शिक्षिका रहते हुए बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाया है, जिनके बाद मुझे अभी 2 वर्षों से कविताएं लिखने का ऐसा जुनून चढ़ा कि मैं 2 वर्ष में 200 से अधिक हिंदी में कविताएं लिख चुकी हूँ। कविताएं लिखने पर मुझे शहर की आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। जी, मैं पिछले 20 वर्ष से शिक्षिका हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षित किया है और मैं हिंदी को बढ़ावा देना चाहती हूँ। बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं। मैं करीब 2 साल से कविताएं लिख रही हूँ अभी और मैंने 100-150 के करीब कविताएं लिख चुकी हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं ये कार्य कर रही हूँ।
बुरहानपुर जिले के धूलकोट के जंगल में पशुओं को चराने गए एक व्यक्ति पर एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते लठ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल व्यक्ति का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के नियामतपुरा क्षेत्र स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनुयायियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बुरहानपुर के नियामतपुरा क्षेत्र स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। सुबह से ही समाजजन बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे और उन्होंने माल्यार्पण कर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किए गए कार्य को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। समाज के सनी साल्वे और राहुल तायडे ने बताया कि आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाजजन सुबह से एकत्रित हुए और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्य को याद करते हुए समाज सेवा करने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। आज 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और 67वां परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर समाज के और सभी बहुजन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बाबा साहब को अभिवादन किया और अभिवादन के साथ साथ सभी बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।